हेलो, कैसे हैं सब लोग? बीपीएससी ने लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की वैकेंसी निकाली है। इसको इंग्लिश में कहेंगे असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड बेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। इसके लिए जो कुल पदों की संख्या है 286 है। कैटेगरी वाइज अलग अलग इसकी संख्या होगी, तो आप कैटेगरी वाइज जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप देख लीजिएगा। ये कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी है अलग अलग। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता होगी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता इसकी क्या होगी। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास किसी भी फील्ड में, जैसे चाहे केमिस्ट्री में हो या फिर एनवायरमेंटल साइंस में हो या फिर इसके समकक्ष कुछ भी हो। इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास, सिविल या फिर एनवायरमेंटल साइंस में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास। तो या फिर बैचलर ऑफ जो बीटेक की डिग्री है आपके पास प्लानिंग में होनी चाहिए, या फिर आर्किटेक्ट में होनी चाहिए। तो ये सारी जो है डिग्रियां आपके पास, इनमें से कुछ भी होना चाहिए आपके पास। और जो ये आपके पास योग्यताएं हैं, ये सारी की सारी योग्यताएं आपके पास 10 फरवरी 2022 से पहले की होनी चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आयु सीमा जो इसकी है 21 से लेकर के 37 साल के बीच में है। और जो वहाँ के बिहार के लोग हैं उनके लिए आरक्षण अनमन्य है और आरक्षण के हिसाब से अलग-अलग होगी। बस आयु सीमा है, आप देख लीजिएगा कि किस आयु सीमा से आप बिलॉन्ग करते हैं। इस जो वैकेंसी में है इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है, तो आप निश्चिंत होकर के फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होंगे इसमें, जो जीएस 1 जीएस 2 करके आएँगे, तो इसके वैसे पेपर होंगे। इसके बारे में और आगे आपको आपको बता देते हैं। आरक्षण जो है, आप अगर आरक्षण के कॉलम में आप टिक नहीं करते हो और निर्धारित सर्टिफिकेट आप अटैच नहीं करते हैं, तो आपको आरक्षण का दावा करना मतलब आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि वहाँ निर्धारित स्थान पर टिक मार्क करना है और अपनी योग्यता जो आपके पास जिस आरक्षण से बिलोंग करते हैं वो लिखना है, और प्लस उसके डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड कराने हैं, निर्धारित स्थान पर अटैच करने हैं, और प्लस जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है हार्ड कॉपी में भेजना भी होगा, ये भी आप ध्यान रखना। जन्म तिथि के लिए जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र हर जगह वैलिड होता है, यहाँ भी वैलिड है। और और हम लोगों को क्या बात करना है, हाँ, जो इसका शुल्क है 750 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए, और जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए भी 750 रुपये है। और जो कैटेगरी वाले हैं अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लिए 200 रुपये है। और जो बिहार के ओबीसी वर्ग हैं और महिला वर्ग हैं उनके लिए भी 200 रुपये है। दिव्यांग वर्ग के लिए 200 रुपये है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो अदर स्टेट के भी हैं उनके लिए 750 रुपये ही है। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, मैं अभी देखो दिखाता हूँ उसमें। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के ये लिखा हुआ है, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के जो मार्क्स यानी नंबर समान होते हैं, तो उनको जो है जन्मतिथि के आधार पर पहले तो उनको दिया जाएगा। अगर जन्मतिथि भी समान होती है तब उनको जो है हिंदी के देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार जो है उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हर जगह इंग्लिश वर्णमाला के हिसाब से होता है। ये बिहार ने एक थोड़ा-सा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब हम लोग बात करते हैं अगली चीज़, जो ये जो कुछ तिथियां हैं कि ये 17 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है चालू हो जाएगा, और इसकी अंतिम तिथि जो है 10 फरवरी है। और स्पीड पोस्ट यानी हार्ड कॉपी पहुंचने की जो तिथि है 24 फरवरी है। तो आपको 24 फरवरी से पहले जो है निर्धारित पते पर भर के उसका पता निर्धारित और आपको सेंड कर देना, उससे पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। और अगर नहीं पहुंचता तो आपका आवेदन जो है मान्य नहीं होगा। फाइनल सबमिशन के बाद में भी जो है अगर फी पेमेंट कर देते हैं आप, उसके बाद में भी कुछ चीज़ें जो है एडिट कर सकते हैं आप, उसमें जो है सुधार कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों में सुधार नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने अपना जेंडर नहीं बदल सकते हैं, जन्मतिथि नहीं बदल सकते हैं, तो या पिता का नाम जो है, ये सारी चीज़ें जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में चेंज कर सकते हैं आप। तो और यही, और आगे देखते हैं क्या आपको बताना है इसके बारे में जो ज़रूरी चीज़ है। 1 से अधिक अगर आप आवेदन भरते हैं
तो आपका आवेदन जो है निरस्त हो जाएगा। आपको उससे पहले एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपका मान लो कुछ रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो गई है, तो आप उसी सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से पुराना वाला निरस्त करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करते हैं और फी पेमेंट कर देते हैं, तो आपके दोनों के दोनों जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट में कई बारी जो है व्यवधान हो जाता है, तो फी पेमेंट नहीं हो पाता है या जो है फॉर्म सबमिशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आयोग जो है ज़िम्मेदार नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, बाद में कई लोग डिमांड करने लगते हैं। इससे पहले कई बार डेट बढ़ा भी चुका है बिहार, तो आपको ध्यान रखना है। इस जो फॉर्म भरने के बाद आपको जो है फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और जो है निर्धारित पते पर 24 फरवरी से पहले आपको भेज देना है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है और संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो भी अटैच करना है फॉर्म के साथ में। सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो है जो आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मार्कशीट जो है आपको साथ में अटैच करना है, जो जन्मतिथि के लिए होता है। बाकी से जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है आपके पास, जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, और प्लस आरक्षण का अगर आपको लाभ लेना है तो आरक्षण के संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आवेदन ऑनलाइन भरने मात्र से आपका जो है आवेदन सुनिश्चित नहीं माना जाएगा, आपको जो है ऑफ़लाइन आपको भेजना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको आवेदन निर्धारित पते पर भेजना ज़रूर है, अगर नहीं भेजते हो तो आपका आवेदन जो है मान्य नहीं होगा। बाकी ये छोटी-सी जानकारी रही है, और अगर कुछ आपको वैसे वहाँ पे कोई असुविधा होगी नहीं। आपको पहले एक काम करना है कि आपको पहले आईडी बना लेनी है, और आईडी बनाने के बाद में आपका जो एक प्रोफ़ाइल बन जाएँगे, उसी पे जाकर के आपको फ़ॉर्म फिल कर देना है। और जब फ़ॉर्म फिल हो जाएगा तो उसी आईडी के माध्यम से जो है फ़ॉर्म को डाउनलोड भी करना है, आपको वहीं से जाकर के डाउनलोड करना है, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है। एक आईडी जो आपकी बनेगी वो फ़ॉर्म भरने से लेकर के एडमिट कार्ड निकलने तक, वहाँ सारी जो प्रक्रियाएँ हैं आपकी, वो वही उसी आईडी से होनी। तो आपको आईडी पासवर्ड जो है सुरक्षित रखना है, और सारे जो आगे के कार्य होंगे उसी आईडी पासवर्ड के तहत होने वाले हैं। तो आपको उसमें एक लॉगिन आईडी बन जाएगा और आप लॉगिन करते रहेंगे। बाकी अगर फॉर्म भरने में कोई असुविधा होती है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।